गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अपवर्तन। हम अपने पिछले वीडियो में प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम तथा प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम की व्याख्या किए थे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम इस वीडियो में गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई की जाती है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है तथा जिसके एक तल पर पारे से कलई की जाती है। देखिए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है तथा जिसके एक तल पर पारे की या लाल ऑक्साइड की कलई की जाती है। आइए चित्र के माध्यम से देखते हैं। यह कांच का एक खोखला गोला है। जब इस गोले से काट देते हैं और काटने के बाद कटे हुए हिस्से पर जब हम पारे या लाल ऑक्साइड से कलई कर देते हैं, तो कलई कर देने के बाद यह गोलीय दर्पण बन जाता है। यदि इस गोलीय दर्पण के बाहरी सतह पर कलई करते हैं तो यह दर्पण अवतल दर्पण बन जाता है। यदि इस गोलीय दर्पण के अंदर वाले भाग पर कलई करते हैं तो यह दर्पण उत्तल दर्पण हो जाता है। इस प्रकार दर्पण के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा एक प्रकार का दर्पण और होता है जिसे समतल दर्पण कहते हैं। बाहर कलई करेंगे तो यह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण बन जाएगा। यदि इसके अंदर वाले सतह पर दबे हुए सतह पर कलई करेंगे तो यह उत्तल दर्पण बन जाएगा। लेकिन जो समतल दर्पण होता है वह कांच का एक प्लेट होता है। आइए देखते हैं दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण मुख्य रूप से
दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। यदि हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके बाहरी सिरे पर अर्थात उभरे हुए सिरे पर कलई की गई होती है और परावर्तन की क्रिया दबे हुए सतह से होती है। अर्थात इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, अवतल दर्पण वह दर्पण होता है, वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन की क्रिया दबे हुए सतह से होती है। चित्र देखते हैं, यह गोली दर्पण का कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है और इस कटे हुए भाग के बाहरी सतह पर अर्थात उभरे हुए अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें परावर्तन की क्रिया दबे हुए सतह से होती है। यह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है और जब इस कटे हुए भाग के उभरे हुए सतह पर पारे या लाल ऑक्साइड से कलई कर देते हैं तो यह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण बन जाता है। अवतल दर्पण बन जाता है और यह इस गोली दर्पण का ये जो बाहरी वाला सतह है एक कलई किया गया तल है और यह जो अंदर वाला सतह है यह परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह या परावर्तक तल है। इस दर्पण में परावर्तन की क्रिया दबे हुए सतह से होती है। इसके बाद आता है उत्तल दर्पण।